नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। उज्जैन की घटना को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा बोले हैं। कहा है, जिन छतों से थूका गया, कुल्ला किया गया, उन छतों को तोड़ा जाए। आखिर ये सावन में उज्जैन को जलाना चाहते हैं। बाबा महाकाल की सवारी के दौरान इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। अकबर बाबर की सोच रखने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि एफआईआर नहीं, इनके घर पर बुलडोजर चले। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान कुछ लोगों के द्वारा छत पर से थूकने का वीडियो वायरल हो रहा है और बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, महाकाल की सवारी के दौरान इस तरीके की हरकत क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन लोगों ने ये हरकत की है वो उन लोगों को जितनी कठोर से कठोर सजा दी जाए उतनी कम है। उज्जैन नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश, पूरी सृष्टि महाकाल की है और सावन के महीने में भगवान शंकर की सवारी, भगवान महाकाल की सवारी पर कोई भी दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति करके थूक दे, उसकी ये हिम्मत। इस तरह की हिम्मत करने वालों की ठुकाई करो, जेलों में सड़ाओ और बिल्डिंगें तोड़ दो, जिससे ये एहसास रहे कि मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकाल की धरती पर थूकने वालों को, महाकाल की सवारी पर थूकने वालों को ये सजा दी जाएगी। वो सबक बननी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की औलाद भी पैदा ना हो लोगों के घरों में जो देवी देवताओं पर थूकती है और जिनके अंदर ये मुगालते हैं कि वो तानाशाह है, वो बाबर है, वो अकबर है, वो हुमायूं है। ऐसे लोगों को जरा औकात में आ जाना चाहिए। सनातन धर्म या हिंदू धर्म पर इस तरह पर थूकना या इस तरह की टिप्पणी करना या मंदिरों की शोभा यात्राओं पर पथराव चलाना, अब वो छतें नहीं बचेंगी जिन छतों से महाकाल की सवारी पर थूका गया है। ये कान खोलकर सुन लें। ये उज्जैन में निरंतर असामाजिक तत्वों की और देशद्रोहियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले इसी उज्जैन की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के कुछ लोगों ने नारे लगाए थे। इसलिए सुन लो, समझ लो, अपने धर्म का पालन करो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन महाकाल की सवारी हो या हिंदुस्तान, इन दोनों का सम्मान करना सीख लो, वरना सबक सख्त सिखाए जाए। क्या माने कि इस पर कार्रवाई होगी? कठोर कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई होगी। ये हंसी मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। वो तो उन नौजवानों को धन्यवाद दीजिए जो संयम बरत गए। महाकाल की सवारी में हजारों लाखों लोग रहते हैं। महाकाल की सवारी हो या बाबा जगन्नाथ की सवारी हो, पूरा देश और समाज उमड़ता है और जब देश और समाज अपने इष्ट की आराधना में उमड़ता है तो फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं है, फिर भगवान ही संभाल पाता है। तो सावन के महीने में महाकाल की शाही सवारी निकाली जाती है और इस दौरान जो वीडियो आया है उस पर अब एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कार्रवाई नहीं, कठोर कार्रवाई होगी। सजा तो होनी ही चाहिए। सलाखों के पीछे आरोपी को पहुंचाना ही चाहिए, लेकिन उनके घरों को भी तोड़ा जाना चाहिए। जिस छत से थूका गया उस छत को तोड़ देना चाहिए, ये कहा है रामेश्वर शर्मा ने। बीजेपी के विधायक हर मसले पर अपनी बात मुखर होकर कहते हैं, लेकिन जब धार्मिक भावनाओं की बात सामने आती है तो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। उज्जैन का मामला, महाकाल की सवारी के दौरान छतों से थूकने का ये मामला है। 3 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि जिन छतों से थूका गया, कुल्ला किया गया, उन छतों को तोड़ा जाए। आखिर ये सावन में उज्जैन को जलाना चाहते हैं। बाबा महाकाल की सवारी के दौरान इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। अकबर बाबर की सोच रखने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं वो, ये एफआईआर नहीं, इनके घर पर बुलडोजर चले। ये कहना है बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का।
तो इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का हम रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, विधायक रामेश्वर शर्मा हर मसले पर अपनी बात रखते हैं खुलकर, और लेकिन जब धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बात सामने आती है तो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं रामेश्वर शर्मा। बिल्कुल, देखिए, ये धार्मिक भावनाओं से नहीं बल्कि आस्था से भी जुड़ा विषय है। सावन के महीने में हर बार इस तरीके से शाही सवारी निकाले जाने की एक परंपरा है, लेकिन जिस तरीके से इस बार जो शाही सवारी निकाली गई है और उसमें जिस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है कि छत पर बैठे कुछ लोग यात्रा के ऊपर थूकने का काम कर रहे हैं, इसी को लेकर अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और राज्य सरकार से इस बात को लेकर मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए और उनके घरों की छतों को भी तोड़ना चाहिए जो किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। तो जिस तरीके से वीडियो निकलकर सामने आया है उसके बाद बीजेपी अब आक्रामक है और संभावना इसी बात को लेकर है कि इस घटना के सामने आने के बाद जिला प्रशासन कोई एक्शन जरूर ले। तो ये एक बड़ा मामला है, हजारों लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। लोग पूरी आस्था के साथ हर बार परंपरा के तहत यात्रा निकालते हैं और उसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जुटने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत यदि कोई करता है तो निश्चित तौर पर वो अपराध की श्रेणी में आता है और यही वजह है कि बीजेपी विधायक अब इस पूरे मामले को लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं विदिशा से बड़ी खबर, जहां बोरवेल में एक मासूम बच्ची गिर गई। सिरौंज तहसील के कजरियाई गांव का ये मामला है। घर के अंदर बने बोरवेल में गिरी है 2.5 साल की मासूम। प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई। कोशिश है जल्द से जल्द इस मासूम बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाला जाए। तो भोपाल से अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर ये तो घर वालों की ही लापरवाही है कि घर के अंदर बने बोरवेल के गड्ढे में 2.5 साल की मासूम गिर गई। बिल्कुल, देखिए, घोर लापरवाही का ये मामला है। ये वही विदिशा है जिसके पास बीते दिनों लटेरी में एक सूखे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया था और अब विदिशा में ही इस तरह की घटना का सामने आना बेहद ही जो है आपत्तिजनक है, क्योंकि घर के अंदर ही जो बोरवेल बना था उसमें बच्ची के गिरने की खबर आ रही है। 2.5 साल की बच्ची बताई जा रही है और कजरिया खेड़ा ये गांव बताया जा रहा है और उस घर के अंदर बोरवेल बना था जिसमें बच्ची खेलते खेलते गिर गई है। सुबह का ये मामला बताया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हर बार इस तरह की घटनाएं आती हैं, निर्देश जारी किए जाते हैं। इस बात को लेकर भी निर्देश है कि कहीं पर भी खुला बोरवेल न छोड़ा जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी होगी। बावजूद इस तरह की घटना सामने आना कई तरह के सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है कि 2.5 साल की बच्ची को कैसे बचाया जाए, इसकी कवायद जो है शुरू की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम जो है मौके के लिए रवाना हो गई और बताया ये जा रहा है कि घर के अंदर बोरवेल बनाए तो पहले घर को तोड़ा जाएगा और उसके बाद बोरवेल के समीप कोई गड्ढा करने की कवायद शुरू होगी। तो कैसे 2.5 साल की बच्ची को बचाया जाए, अब ये एक बड़ी चुनौती। और सबसे बड़ी मुश्किल बात यह कि अभी इस समय विदिशा, रायसेन, भोपाल आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश का मौसम है तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अनुराग, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक प्रेमी की उसी के घर में घुसकर आरोपियों ने हत्या कर दी। दरअसल वो प्रेमी जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की की शादी की बात चल रही थी। लड़की को लड़का देखने आने वाला था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़की के प्रेमी की लाश मिली? देखिए, एक कत्ल, 3 कातिल। आखिर कातिल कौन? रिपोर्ट में देखिए। दिन कातिल की तलाश।
सेहरे की चाहत, मिली उसकी लाश। वो मेरी नहीं तो किसी की नहीं। सात फेरे के लिए बदनामी वाली चाल, ये कैसा इश्क। एक लव स्टोरी जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका से न जाने कितने वादे किए। मोहब्बत की वो कहानी जिसमें दोनों के बीच रिश्ता भी गहरा हुआ, नजदीकियां बढ़ी। फिर उसी प्रेमी की लाश मिलती है उसके ही घर में। सिंगरौली के जयंत चौकी मुड़वानी डैम के इस इलाके में सागर बैगा की हत्या हुई थी। क्या इस मर्डर का कनेक्शन उस लव स्टोरी से था जिस लव स्टोरी का हीरो यानी सागर को मौत की नींद सुला दिया गया? 27 दिन तक इस केस की तफ्तीश चली और 27 दिन बाद 3 हत्यारे बेनकाब हुए। जिस कत्ल का मास्टरमाइंड निकला, प्रेमिका का भाई। इनिशियली कोई पुलिस को क्लियर कट चीज़ें समझ में नहीं आई, फिर उसको गंभीरता के साथ में उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया तो इस अपराध का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 लोगों ने मिलके जो है फरियादी के लड़का सागर बैगा की हत्या की। पूरा मामला तफसील से सुनिए। पहले कत्ल कैसे हुआ उसे बताते हैं। सागर के घर वालों ने 2 घर बनाए थे। बस्ती से पहाड़ के ऊपर दूसरा घर, जिस घर में सागर रहता था। रोजाना वो खाना खाने आता, वक्त भी तय था। लेकिन सागर एक रोज घर नहीं आया। कॉल लगाने पर भी मोबाइल की रिंग तो बजी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। घर वालों को अनहोनी का डर सताने लगा। घर जाकर देखा तो सागर की लाश पलंग पर थी। जिस्म पर चोट के निशान थे और गले पर तार के। इसमें जो मेन वजह सामने आई है वो ये आई है कि जो मृतक है जिसकी हत्या की गई थी, उसके एक लड़की के साथ में अवैध संबंध थे और जब उसको देखने के लिए लोग आ रहे थे तो इसके द्वारा कुछ ऐसी धमकी वगैरह दी गई थी कि अगर जो है कि इसका रिश्ता आपने तय किया तो हम इसको बदनाम कर देंगे। इससे एजिटेट होकर लड़की के भाई जो बसंतलाल बैगा जो है उसने परेशान होकर जो है अपने 2 साथियों बाबूलाल बैगा और विजय शंकर बैगा के साथ मिलकर इसकी हत्या कारित कर दी थी। हत्या हुई ये बात तो साफ थी, लेकिन कत्ल का मोटिव क्या हो सकता है? और फिर सागर की प्रेम कहानी में इसका भी जवाब मिला। सागर अपने ही इलाके में रहने वाली लड़की से प्यार करता था, लेकिन इसी बीच लड़की की शादी की बात होने लगी। लड़के वाले उसे देखने आने वाले थे। ये बात प्रेमी सागर को पता चली और वो भी लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन 7 फेरों की ख्वाहिश लिए सागर ने जो कहा उसे सुन लड़की का भाई तिलमिला उठा। सागर ने कहा अगर उसके साथ उसकी प्रेमिका की शादी नहीं हुई, किसी और के साथ हुई, तो वो उसे बदनाम कर देगा। इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो आरोपी है बाबूलाल बैगा, वो जो है नवानगर के एक अपराध में जो है वो इस समय वर्तमान में जेल में नियुक्त है, जो कि 28/6 को जो है जिला कचौर में जो है निरुद्ध हुआ। मोहब्बत में आखिर बदनामी का ये कैसा खेल, ये कैसा इश्क। सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आखिर क्यों वहां कानून का खौफ नहीं है? ये सवाल इसलिए कि सरेआम 3 दिन में कत्ल की 2 वारदातें हुई। वारदात का तरीका भी ऐसा कि रोंगटे खड़े कर दे। एक युवक की जिम के बाहर चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है और दूसरे युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर क्यों खत्म हो रहा है खाकी का खौफ? सरेराह सरेआम मर्डर। कहीं दुकान में शूटआउट,
कहीं जिम के बाहर चाकू से वार। दिल दहला देने वाला बदलापुर। 3 दिन 2 कत्ल, डबरा में डर लगता है। इंतकाम, बदला, गोली की बोली, चाकू से वहशीपन। पिछले 3 दिन में डबरा में बस यही हो रहा है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं खून खराबे की। सरेआम कत्ल की वारदात हुई। इंसान के दिलो दिमाग पर कैसे। विदिशा से बड़ी खबर, बोरवेल में गिरी है मासूम बच्ची। सिरोंज तहसील के कजराई गांव का ये मामला है। घर के अंदर बने बोरवेल में गिरी है मासूम 2.5 साल की मासूम बच्ची। प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई है और कोशिश है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला जाए। विदिशा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोरवेल में गिरी है 2.5 साल की मासूम बच्ची। घर के अंदर बने बोरवेल में मासूम बच्ची गिर गई, जिसकी उम्र 2.5 साल है। प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बच्ची को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला जाए। चलिए, अधिक जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, क्या कुछ जानकारी है? कितना गहरा है बोरवेल का गड्ढा और कितनी गहराई पर ये बच्ची फंसी? ये साफ तौर पर कहना बेहद मुश्किल है कि कहां पर कितने फुट पर जाकर बच्चा फंसा हुआ है, क्योंकि बोरवेल घर के अंदर बना हुआ है और उस बोरवेल के काफ़ी लंबे समय से सूखा वो पड़ा था। 2.5 साल की बच्ची खेलते खेलते उस गड्ढे में गिर जाती है तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला हो जाता है और सवाल कई तरह के एक बार फिर उठकर खड़े होंगे। हम बार बार ये खबर दिखाने को मजबूर होते हैं क्योंकि इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं और कोशिश इस बात को लेकर होती है कि शासन प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी जागें। उनके भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि घर के अंदर बोरवेल बना हुआ है तो उसको बंद करके रखने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन फिर वही एक लापरवाही निकलकर सामने आई है और 2.5 साल की बच्ची बोरवेल के अंदर चली गई है। हालांकि उससे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 2.5 साल की बच्ची, आप अंदाजा लगाइए कि अभी वो जो ठीक से बोल नहीं पा रही है, उस तक उसके गड्ढे में गिर जाने से किस तरीके से उससे संपर्क होगा। तो पुलिस प्रशासन का अमला वहां पर मौके पर पहुंचा है। जिला प्रशासन को सूचना दे दी गई है। जिला प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच रहा है। घर के अंदर ये जो है बोरवेल बना हुआ है और पहले घर को तोड़ा जाएगा और उसके पास समानांतर गड्ढे को खोदने की कार्रवाई की जाएगी। तो कितने फीट पर बच्चा फंसा हुआ है अभी ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 फीट के आसपास जो गहरा जो बोरवेल है वो 100 फीट के आसपास का गड्ढा है। लेकिन कहां पर बीच में नीचे कहां तक बच्चा फंसा हुआ है ये कहना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि काफी नीचे बच्चा है। जो परिवार वाले संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गड्ढा अंधेरा होने के कारण नीचे तक नजरें नहीं जा पा रही। हालांकि ऊपर से पंखा लगाकर हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।